जो जम्मू कश्मीर के हवाले से ही है, लेकिन एक और बड़ा फैसला भी है। आपको याद होगा कि अदालत के अंदर जब भी कोई जाता था किसी मामले को लेकर तो स्टे आता था और या कार्रवाई को रोकने के लिए अदालत के सामने दरख्वास्त होती थी। उसके बाद अदालत बाज़ाब्ता कहती थी कि फिलहाल इसको रुकिए जब तक सरकार या अदालत इसको सुनेगी नहीं, और यह मामला सालों साल चल रहा था। लेकिन अब अदालत ने पिछले फैसले को देखते हुए दो बड़े फैसले सुनाए थे। उन फैसलों की अमल दरामद जो है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगी। और जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि सेक्रेटरी लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने मुश्तरका इजलास के बाद इस बात का फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दो बड़े अहम फैसले लिए हैं उन फैसलों की रूह से अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना भी कैविट या स्टे लगता था वो सिर्फ और सिर्फ 6 माह के लिए वैलिड है। 6 माह के बाद सरकार अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। बसूरत दीगर अगर किसी स्पेशल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत ये कहे कि ये प्रोलॉन्ग होना चाहिए और इसमें हम देखेंगे क्या करना है, वरना सिर्फ 6 माह के अंदर अंदर 6 माह गुजरने के बाद यह मामला खत्म होता है और सरकार अपनी कार्रवाई कर सकता है। उसको देखते हुए अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी गियर अप हुई है और सेक्रेटरी और जितने भी एचओडीज हैं उन्हें कहा गया कि वो रिव्यू एक्शन बनाए और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी रूह से अब जितने भी केसेस हैं उनका निपटारा करवाया जाए। क्योंकि साल से बड़े केसेस इल्तिवा में थे, जहां पर एक बार स्टे आ गया था उसके बाद मामला इल्तिवा में चला गया था। अब वो मामले हल हो रहे हैं क्योंकि मरकज के बाद अब रियासती इंतजामिया भी मुतहरिक हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिन्नोअन अमलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको याद होगा कि एक बड़ा फैसला आया था 2018 मार्च 2018 को, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की वजाहत कर दी कि जितना भी स्टे हो या रोक लगाई जाए कोर्ट की तरफ से वो सिर्फ से सिर्फ 6 माह के लिए है। 6 माह के बाद अदालतें जो इंतजामिया है वो आजाद है उसका पर मजीद कार्रवाई करने के लिए। और मातहत निजाम जो है सुप्रीम कोर्ट के मातहत जितना भी अमला है, जितने भी अदालतें हैं, उन्हें भी कहा गया है कि स्टे लगाने से पहले मामलात को पूरी तरह से देखा जाए कि अवामी हामिल जो मामले हैं यानी जो बड़े इश्यूज होते हैं, पीपल्स इशू होते हैं, उनको उसी तरीके से टैकल किया जाए और बिला जरूरत इस तरीके के कैविट या स्टेज ना दिए जाए। तो अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो ज़ेर इल्तिवा मामले थे उन पर फौरी तौर कार्रवाई होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को अमलाने का फैसला ले लिया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने। और बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी पंचायत जो लॉ एंड अफेयर्स डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। एक चीज और भी इसमें क्लियर कर दीजिएगा इशफाक, बहुत सारे लोगों का ये भी पूछना है कि जैसे जमीन का स्टे है या दीगर कई चीजों का अगर स्टे उन पर होता है तो सालों साल बीत जाते हैं, क्या सिर्फ उसकी मुद्दत कम होगी या फिर वो स्टे ऑर्डर्स दोबारा उन पर भी रिव्यू किया जाएगा अदालत के अंदर? यह सिर्फ सरकार के कामकाज को लेकर जो स्टे है वो 6 माह के लिए मुद्दत होगी। मुद्दतकार उसकी 6 माह के बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म होगा, चाहे कहीं पर भी वो स्टे लगा हो। क्योंकि एक बार कोर्ट का ऑर्डर मतलब वो इंप्लीमेंटेशन हर जगह होती है। और यही वजह है कि बड़े केसेस जो थे वो इल्तिवा में थे। पिछले कई सालों से मामला लटका हुआ था कि एक बार स्टे आ गया था, बाद में किसी ने परस्यू भी नहीं किया, वो चलता रहा। और अब ये मामले नहीं चलेंगे, 6 माह के अंदर अंदर वो सारे मामले जो है वो आपको निपटाने होंगे। बसूरत दीगर स्टे ऑटोमेटिकली वकेट होगा, ये ऑर्डर के तहत जो है वो कहा गया है।